सो गाइज अब टाइम आ चुका है, आप सभी को ईबीसी पे फोकस करना चाहिए। ओके, अब क्योंकि मैंने बहुत पहले से बताया था कि ईबीसी के थ्रू आपका जो ट्यूशन फीस होता है 50% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा, और वो ट्यूशन फीस माफ हो जाने से भाई बहुत बेनिफिट होता है और बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है। सो गाइस ये किस तरह से होता है आप सभी को बता रहा हूँ कि आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आप देखो कैप राउंड भरने के बाद बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है। अगर जो बच्चे आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं कॉलेज में जाके, तो अगर आप एडमिशन आप लेना चाहते हो, बेटरमेंट ऑप्शन के लिए नहीं जा रहे हो, बट पहले से सुन लो भाई, क्योंकि आप थोड़े दिन के बाद ये भी करना है। अगर जो बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जा रहा है तो भी उसको ये ध्यान रखना है। सो अगर आप कॉलेज में जब रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत सारे कॉलेज में दो तरीके से होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जब आप जाते हो उसी टाइम आपसे अगर ईबीसी का फॉर्म भरते हो तो आधा ही फीस आपसे लिया जाता है, जो भी ट्यूशन फीस उनका होगा आधा ही फीस लिया जाता है। और बहुत सारा जगह ऐसा होता है कि आपको पहले स्टार्टिंग में पूरा पैसा भरवाया जाता है, पूरा ट्यूशन फीस भरवाया जाता है। कंप्लीट ट्यूशन फीस भरवाने के बाद 1-2 महीने के बाद ईबीसी का फॉर्म रिलीज होता है। कुछ कॉलेजेस में इस तरह से होता है, तो आपको पहले से पूछ के रखना है। कॉलेज को पता रहना चाहिए भाई आप जो बंदा आ रहा है ना वो पहले से ही धमाकेदार है, और प्रदीप सर की टीम को पहले से सब चीजें पता है, तो कॉलेज में ये पूछताछ आपको जाके करना है। तो अगर आपके कॉलेज में पहले वाला सीन है कि आपको पहले ही हाफ लगता है, अगर आईबीसी का फॉर्म आपने भर दिया तो भाई भर देना है। पर अगर आपके कॉलेज में इस तरह का सीन है कि 2 महीने के बाद फॉर्म रिलीज होगा, फॉर्म को आपको भरना पड़ता है और अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है, आपका इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर 8 लाख से कम है तो आप ईबीसी फॉर्म भर सकते हो गाइस। तो जैसे ही आपने 2 महीने के बाद फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको अकाउंट, अगर अभी तक आपने अकाउंट अपना बनाया नहीं तो प्लीज अपने नाम का, स्टूडेंट के नाम का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात वही पैसा आता है, उसी पैसे का आप अगर पेरेंट्स चाहे तो आप लैपटॉप या तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, पहले पेरेंट्स से पूछ लेना, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो पैसा आता है इसको झोल करके खा पी जाते हैं, मस्त मजा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, पेरेंट्स बहुत कर रहे हैं आपके लिए। सो आपको 2 महीने के बाद आपके अकाउंट पे जैसे आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के 1-1.5 महीने के बाद आपका 50%, क्योंकि आपने पहले, आपके कॉलेज का रूल ये है कि आपको स्टार्टिंग में पूरा पैसा भरना पड़ता है। फिर 1-2 महीने के बाद जैसे आप फॉर्म 2 महीने के बाद भरोगे, 2 महीने के बाद फॉर्म भरने के 1-1.5 महीने के बाद आपके अकाउंट में 50% पैसा आ जाएगा गाइस। ओके, अब जैसे मैंने आपको चिराग से मिलवाया था, चिराग ने TFWS उसको पता ही नहीं था और उसने ईबीसी ने बताया था, उसने बाय मिस्टेक भरा ही नहीं है। फिर उसके बाद वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसको ऑप्शन बताया था ईबीसी, और ईबीसी भरने के बाद उसको हर साल 50% पैसा वापस आ जाता था। सो गाइस अब एक चीज और याद रखना, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर मैं भर सकता हूँ। भाई अगर आपको कोई और भी बेनिफिट्स नहीं मिला हुआ है, मतलब आप किसी भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हो, अगर आपको कुछ और बेनिफिट नहीं मिला हुआ है जिससे आपका फीस कम हो सकता है, और आपका इनकम ऑलरेडी जो आपके घर का इनकम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना है कि इनकम बहुत ज़्यादा कम है, तो भाई ईबीसी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 8 लाख से कम है। अगर आपको कोई और बेनिफिट नहीं मिला है तो, और गाइस कैसे मिलता है मैंने बता दिया, ये कॉलेज में मिलता है, कहीं कॉलेज में पहले, कहीं कॉलेज में बाद। बट गाइस एक चीज पे और आपको फोकस करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है। प्रदीप गिरी एकेडमी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, सो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आ रहे हैं, तो फटाफट जाके डेली शाम को 7 बजे और 1:30 बजे देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।